हम एक आम इंसान थे, अपनी ज़िंदगी सादगी से जीते थे। भगवान ने हमें जो कुछ दिया था उसी में खुश रहते थे। हम दोनों पति पत्नी अंगूठा टेक थे। हमें ये नहीं पता था कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए थे। 6 बच्चे हो गए थे हमारे और 7वां मेरे पेट में था। कुछ दिनों के बाद मेरे पति की मौत हो गई थी। मेरे रिश्तेदारों ने और घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया और हमें भूखे मरने के लिए छोड़ दिया था। हमारी कॉलोनी के एक पंडित जी ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चों की परवरिश करूँगा, उनका खर्चा भी उठाऊँगा, उनका सहारा भी बनूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे बंद कोठरी में आना होगा और फिर सुबह ही जाना होगा। मैं पंडित जी के इशारे समझ गई थी और यह सब मैं अपनी मर्जी से नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब बात बच्चों पे आती है तो एक माँ सही गलत कुछ नहीं देखती। मैं उसी टाइम पंडित जी के पास चली गई और ये देखकर मेरी आत्मा काँप गई थी। मेरा नाम रीमा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे और बाद में माँ भी छोड़कर चली गई, लेकिन माँ मरने से पहले मेरी शादी कर दी थी। वो कहती थी, जीते जी तेरी शादी कर दूँ, वरना तेरी शादी कौन करेगा, तेरा दूल्हा कौन बनेगा, तू अकेली कहाँ जाएगी और ये दुनिया तुझे बर्बाद कर देगी। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन वो कहती थी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरे भले के लिए ही कर रही हूँ। माँ के कहने पर मैंने शादी तो कर ली और अब मैं अपने पति के घर आ गई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी शादी के तीसरे दिन ही मेरी माँ चल बसी थी। मैं सदमे में चली गई थी। मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी माँ का क्रियाक्रम किया। अब मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं था। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरा पति घर में अच्छी अच्छी चीज़ें लाता। मैं हैरान भी होती कि उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि वो छोटा मोटा काम ही करता था, उसी से हमारा गुजारा होता था। शादी के पहले साल में ही मैं माँ बन गई थी। मेरे सारे बच्चों में एक एक साल का अंतर है। लगातार 6 बच्चे हो गए थे। मेरा पति तो छोटी नौकरी ही करता था, लेकिन वो घर के बहुत सारे सामान लाता था। घर मेरे पति का खुद का था, ना मेरी सास थी ना कोई ननद। मैं घर में अकेली थी। 6 बच्चों की देखभाल करते करते मैं बहुत थक जाती थी। कभी कभी मैं इतना परेशान हो जाती कि रोने लगती थी और मैं अपने पति से कहती थी कि मुझसे यह सब नहीं सहा जाता, लेकिन वो कुछ ना बोलते और एक ख़ास तरह का ड्रिंक बनाते। वह बादाम पिस्ता मिलाकर उनमें ठंडी चीज़ डालते, जिसे पीने से मुझे बहुत सुकून मिलता और मुझे गहरी नींद आ जाती थी। मैं दिन भर की थकी हारी रात को आराम से सो जाती थी। बच्चों में गैपिंग इतना कम था कि वो परेशान हो जाते, लेकिन पति के इस ड्रिंक से मुझे बहुत आराम मिल जाता था। मेरे पति हर रात मेरे लिए वह ड्रिंक बनाते थे। मुझे बस एक बात समझ नहीं आती थी कि आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लाता था, क्योंकि 6 बच्चों की अच्छी परवरिश देने में बहुत खर्चा लगता है। वो कभी एक बच्चे का कपड़ा दूसरे बच्चे को नहीं पहनने देते। पहले तो मैं शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन मुझे खबर मिली कि तुम्हारा पति बेहोशी की हालत में मिला है। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। फिर वहां से डॉक्टर ने जवाब दे दिया और ये खबर आई कि वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी कोख में उनका 7वां बच्चा था। अब मैं इन बच्चों की परवरिश कैसे करूँगी, कैसे इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करूँगी। कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि 8 लोगों का खर्चा कौन देख पाएगा, और 7 बच्चों की माँ से शादी भी कोई नहीं करना चाहता था। दुनिया वाले यही राय देते कि दूसरी शादी कर लो, बच्चों की परवरिश हो जाएगी, लेकिन कौन ऐसा पागल होगा जो 7-7 बच्चों को अपनाएगा। मैं गुस्से में अपने रिश्तेदारों को घर से भगा दिया था। वो कहने लगे, हम तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं खुद अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही करूँगी, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरे पति घर में कुछ पैसे रखे थे। कुछ दिन मैंने उसे खर्च किए, फिर धीरे धीरे घर के सामान बेच दिया और अब मेरे पास एक गाय थी जिसका दूध मेरे बच्चे पीते थे। उस गाय को खिलाने के लिए मेरे पास चारा भी नहीं था, तो मैंने उसे भी बेच दिया। कुछ दिन और उस पैसे से खाए पिए, अब वो भी ख़त्म हो गए। अब हमारे घर में भूखमरी शुरू हो गई। मेरे बच्चे बहुत परेशानी थे। उनका दिल बहलाने के लिए मैं उन्हें खेतों में ले गई। वहाँ हमें एक आदमी ने देख लिया। मैं उसे जानती थी। वो हमारे गांव के मंदिर के पुजारी थे।
उनकी शादी गांव के जमींदार की बेटी से हुई थी। वो पंडित जी का जीना हराम कर रखी थी। पंडित जी हमें देखकर हमारे पास आ गए और कहने लगे, तुम ही वो औरत हो ना जिसका पति अभी कुछ दिन पहले ही मर गया था। मैंने हाँ कहा। उन्होंने कहा, ये सारे बच्चे तुम्हारे ही हैं ना? मैंने हाँ में जवाब दिया। फिर वो कहने लगे, इतने बच्चों को अकेले कैसे पालती होगी? ये सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने उनको सब कुछ बता दिया। कुछ देर बात करने के बाद बोले, चलो मैं गाड़ी से तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो हमें घर पर लेकर आए और मेरे हाथ में कुछ पैसे भी रख दिया। मैंने उन्हें कहा, पानी तो पी कर जाइए। पंडित जी रुक गए। बच्चे बाहर खेल रहे थे। मैं पानी लाकर पंडित जी को देने लगी। तभी पंडित जी ने गिलास के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे, तुम क्या कर रही हो? कैसे पालोगी इतने सारे बच्चों को? वो कहने लगे, आज मैंने जो पैसे दिया है वो कल परसों तक ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगी? मैंने कहा, फिर ये घर भी बेच दूंगी। तो कहने लगे, ये गलती मत करना वरना रोड पर आ जाओगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मुझे लगता है पंडित जी अपने घर में झाड़ू पोछा करवाएंगे। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या काम करना है तो कहने लगे, मंदिर के पास एक कोठरी है, वहीं आ जाना। मैं सोचने लगी, आखिर पंडित जी मुझे वहाँ क्यों बुला रहे हैं? वो कहने लगे कि मंदिर के सामने से मत आना, पीछे वाले रास्ते से आना। अब मैं समझ गई थी कि वो मुझे क्यों बुला रहे होंगे रात को। वह अपनी पत्नी से बहुत तंग थे और ये बात पूरा गांव जानता था। शायद वो मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। जो पैसे पंडित जी ने मुझे दिए थे वो दुकानदार ने पिछले हिसाब में काट लिए थे। मैंने कहा कि कुछ खाने पीने का सामान दे दो तो उसने मना कर दिया और कहने लगा, मैंने अब उधार देना बंद कर दिया है। मैं सोचने लगी, अब क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे पति ने हमें अच्छे से रखा था, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन अब घर में कुछ खाने को नहीं है। मैं सोच लिया कि क्या करना है। बच्चों को सुलाकर अपनी बड़ी बेटी से कहा कि तुम इनका ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। सिर पर पल्लू डाले मैं निकल गई। मैं उस कोठरी में पहुंच गई थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे अकेले डर लग रहा था। मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ और मैं कोई गंदा काम नहीं कर सकती। जैसे ही मैं मुड़ी, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और खींच लिया था। ये तो पंडित जी थे। मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ा लिया और कहने लगी कि बच्चों का वास्ता देकर तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा, जब तक मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तक तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। पंडित जी ने मेरे घर में राशन और बाकी जो घर में सामान नहीं था वो सब सामान रखवा दिया था। मैं अपने घर चली आई थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं था। कुछ दिन बीत गए, उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे लगा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा होंगे। फिर आज उन्होंने मुझे रात में बुलाया। मैं घूंघट किए चुपके से चली गई। मैं जैसे ही गई तो कहने लगे, आज जो मैं कहने वाला हूँ उसे सुनकर तुम चौंक जाओगे। मैं हैरान थी। तभी तो वो कहने लगे, पहले तुम मेरे घर चलो। आखिर आज पंडित जी मुझे अपने घर क्यों ले जा रहे हैं? मैं उनके पीछे पीछे चली गई। वो मुझे अपने कमरे में लेकर गए, फिर बच्चों के रूम में ले गए। वो कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पंडित जी मुझे बच्चों का कमरा क्यों दिखा रहे हैं, जबकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। फिर मैंने उनसे कहा, आप ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? तो वो कहने लगे, ये सब मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा, आपके तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। तो वो कहने लगे, तुम मेरी पत्नी हो और वो 7 बच्चे मेरे ही हैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। आप ये क्या बोल रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या आप? मेरा पति तो मर चुका है, आप मेरे पति कैसे हो सकते हैं? इतना सुनते ही वो कहने लगे, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा पति मेरा नौकर था और मैंने ही उसे तुमको सौंपा था तुम्हारी सुरक्षा के लिए। मेरी अभी जो पत्नी है वो एक डाकू की बेटी थी। वो मुझसे प्यार करती थी और उसने धमकी दी थी कि वो तुम्हें मार देगी। इसीलिए पहली ही रात तुम्हें इस घर से निकाल कर दूसरे घर में भेज दिया था। और मैंने कहा, मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रहे हो सकता है तुम मुझे पाने के लिए झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा, तुम याद करो, जिसे तुम अपना पति कहती थी वो रोज़ रात को तुम्हें ड्रिंक पिलाता था। मैंने कहा, हाँ। तो बोले, हर रात को मैं तुम्हारे पास आता था लेकिन तुम्हें पता नहीं चलने दिया। अब ये लड़की मुझसे उब गई है, इसीलिए मुझे छोड़ रही है। तो मैंने सोचा अब क्यों ना तुम्हें ये सब बता दूँ। मेरा नौकर बहुत अच्छा इंसान था, उसको हार्ट अटैक आया था इसीलिए वो मर गया। कल से तुम मेरे बच्चे यहाँ रहोगे। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दिक्कत हुई, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं मजबूर था ये सब करने के लिए, लेकिन अब हम सब साथ रहेंगे। मेरे सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं, उनको एक अच्छी परवरिश दूंगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग को उम्मीद है पसंद आई होगी।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।